हेलो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर सर्कल एक डालना है। 6 सेंटीमीटर सर्कल डालने का मतलब क्या है? रेडियस 6 सेंटीमीटर रखना है, फिर एक सर्कल को ड्रा करना है। ये हो गया। इस पॉइंट को क्या नाम रखते हैं? ओ, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। अब सेंटर से 10 सेंटीमीटर बाहर निकालना है एक लाइन सेगमेंट। 10 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा। आप इस साइड में भी डाल सकते हो 10 सेंटीमीटर, इस साइड में भी, ऊपर जहाँ से आपको मौका आएगा। अब मैंने इस साइड से डाला, ये तो कोई मसला नहीं, इसको हम नाम रखेंगे ए। अब इस ए से दो टेंजेंट ड्रा करना है। ये तो आपको पता है, ये सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रा होते हैं और वो दो टेंजेंट्स बराबर होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या करना है? हम इसी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। ऊपर भी आर्क, नीचे भी आर्क, फिर ऊपर रखेंगे, ऊपर भी आर्क, नीचे भी आर्क। अब ये दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे, मगर डॉटिंग ये हेल्पिंग के लिए है। जब आपको ये हेल्पिंग के लिए है तब आप इसको सीधे डॉटेड ज्वाइन कर सकते हो, किसी दूसरे पेन से करो। एक्चुअली मुझे ये वाला पेन चाहिए बस, बाकी आप डॉटेड डाल सकते हो। कौन सा पेन चाहिए उसका मैं नाम रखूं एम। अब एम पर कंपास को रखना है, खोलना है सेंटर तक या ए तक, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट हो गया। चाहे आप ओ तक खोलो बराबर होगा, चाहे आप ए तक खोलो बराबर होगा। देखो, डालो डॉटेड सर्कल। जब आपने डॉटेड सर्कल डाला है, ये डॉटेड सर्कल पहले वाले सर्कल को दो पॉइंटों पर मीट होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस वाले पॉइंट को हम पी नाम रखेंगे, इस वाले पॉइंट को हम क्यू नाम रखेंगे। अब ए से लेकर पी तक हम ज्वाइन करेंगे, ये तो टेंजेंट बनेगा, और ए क्यू हम ज्वाइन करेंगे, ये भी टेंजेंट बनेगा। ये स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था। एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट्स आते हैं? दो। वो दो टेंजेंट्स क्या होंगे? बराबर। ये हम बाद में दिखाएंगे ये बराबर कैसे दिखाते। देखो स्टूडेंट्स, कैसे ये बराबर होते ए पी और ए क्यू। हमें स्टूडेंट्स पता है, अगर मैं ओ पी ज्वाइन करूँ, ओ और पी रेडियस है सर्कल का, ये सर्कल का रेडियस है, और पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए पी टेंजेंट। हमें पता है टेंजेंट और रेडियस ऑफ ए सर्कल यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। और ओ पी रेडियस हमें पता है 6 सेंटीमीटर है। ओ ए भी हमें पता है कितना है? 10 सेंटीमीटर है पूरा ओ ए। हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ए पी निकाल सकते हो। बोलो मुझे, ओ पी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमें निकालने टेंजेंट ए पी या टेंजेंट ए क्यू। पहले हम ए पी निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम वो बोल रहे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 का अपोजिट कौन है? ओ ए। ये हाइपोटेन्यूज बना ओ ए स्क्वायर। बेस कोई ले लो, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू कितना है? 10 स्क्वायर। ए पी निकालना है प्लस ओ पी 6 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब 100, ए पी स्क्वायर वापस 6 स्क्वायर का मतलब 36। अब ए पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 100 माइनस 36। अब ए पी का वैल्यू कितना आएगा? ए पी का वैल्यू आएगा 10 में से 6 निकालो 4, 9 में से 3 निकालो 6, यहाँ स्क्वायर है। जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 64। ए पी का वैल्यू कितना आएगा?
8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ए पी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगा, हम देखते हैं। यस, बराबर है स्टूडेंट्स, ए पी 8। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली ए क्यू भी 8 होगा। आप बोलोगे सर कैसे? अब देख लेना, अगर आप ये वाला रेडियस ज्वाइन करोगे ओ क्यू, ये 6 है और यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये वही ट्रायंगल बना। इसीलिए हमें पता है एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स आते हैं वो बराबर होते हैं। अगर इसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने स्टूडेंट्स, हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसको साथ करेंगे। आप वही सब क्वेश्चन को करना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप, आपने सर्कल डाला है, सर्कल का सेंटर ओ रखा है, रेडियस रखा है 6 सेंटीमीटर। सर्कल डाला है, सर्कल का सेंटर ओ रखा है और रेडियस डाला है 6 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे? ड्रा ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ रखने का मतलब कंपास ओ पर रखा एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रा ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। स्टूडेंट्स ओ ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में रखना है एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। पहला सीट। दूसरा सीट आपने क्या किया है, आपने सेंटर से बाहर ए तक 10 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट डाला है। ज्वाइन ओ ए इक्वल टू 10। ये तो स्केल से हमने किया है, ये वाला ओ ए हमने 10 सेंटीमीटर किया है। ड्रा ओ ए इक्वल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये भी इन्वर्टेड कॉमास में बंद रखना है। तीसरा हमने क्या किया है, इसी ओ ए को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है। ए पर कंपास रखा, ऊपर भी आंख नीचे भी, यहाँ पर कंपास रखा, ऊपर भी आंख नीचे भी, फिर सीधे ज्वाइन किया। इसको हम क्या बोलते हैं? तीसरा स्टेप, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ओ ए। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ओ ए। ओ ए पर हमने क्या डाला है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर हमने कहाँ पर कंपास रखा? एम पर, विद एम ए सेंटर एंड रेडियस ओ एम। खोला कहाँ तक कंपास? एम से लेकर ओ तक या एम से लेकर ए तक। सेंटर कहाँ पर रखा? एम पर, विद एम ए सेंटर एंड रेडियस एम ओ या एम ए। ड्रा ए डॉटेड सर्कल, हमने एक डॉटेड सर्कल डाला विथ एम ए सेंटर एंड रेडियस। रेडियस कितना रखा कंपास का? एम ओ या एम ए। ड्रा ए डॉटेड सर्कल, डॉटेड सर्कल। ये डॉटेड सर्कल पहले सर्कल को इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट सर्कल एट पी एंड क्यू। वो डॉटेड सर्कल पहले सर्कल को कहाँ मिला? पी एंड के पर। इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। इसके बाद ज्वाइन आपने किया है ए पी को, ए क्यू को ज्वाइन, ए पी एंड ए क्यू। बस यही तो है। Therefore ए पी एंड ए क्यू are the required tangents, are the required tangents। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन बोलेगा एंड मेजर देयर लेंथ, कितना लेंथ है, तब मेजरमेंट आपको करना है। एक तो कंस्ट्रक्शन करना है, दूसरा ये बोलते हैं मेजरमेंट भी करो, तब आपको मैंने ये वाला आपको करना है। यार ओ पी कितना है, अब यहाँ मेजरमेंट यहाँ लिखना है। ओ पी कितना है, ओ ए कितना है, ए पी निकालने, पाइथागोरस लगा यहाँ से, फिर वो 8 सेंटीमीटर आया। अब स्टूडेंट्स ये था पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टेस्ट सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको कंस्ट्रक्ट करना है, दो टेंजेंट डालना है किस सर्कल का? जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कंपास का रेडियस रखना है 4 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, ये ओ है। अब स्टूडेंट्स इस सर्कल को, जो ये पहला सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और एक सर्कल डालना है, उसका रेडियस रखना है 6 सेंटीमीटर। सेंटर वही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसने जिक्र किया है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सेंटर एक ही होता है बट डिफरेंट रेडियस। अब स्टूडेंट हमें पहले सर्कल का टेंजेंट डालना है और इसके लेंथ्स भी मेजरमेंट करना है, वो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए करेंगे। स्टूडेंट मैं हेल्पिंग के लिए क्या करूं, मैं ओ ए ज्वाइन करूं। मुझे पता है ओ ए कितने है, ओ ए तो 6 है, ये मैंने ज्वाइन किया। अब मैं मुझे तो ये ए जो है ना, ये पहले वाले सर्कल को एक्सटीरियर पॉइंट है, हमें पता है एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स आते हैं। तब हमें क्या करना है, एक्सटीरियर पॉइंट जब भी आएगा आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो। किसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है, ओ ए को। ए पर कंपास रखो, ऊपर भी आग नीचे भी आग, फिर ओ पर रखो, ऊपर भी आग नीचे भी आग। अब ये पॉइंट दो हम ज्वाइन करेंगे, ये और ये डॉटेड ज्वाइन करने, क्यों, क्योंकि ये हमें खाली हेल्पिंग के लिए, हमें एक्चुअली ये पॉइंट चाहिए, बस ये वाला पॉइंट, बाकी में सीधे डॉटेड ज्वाइन करो। यहाँ पर मैं क्या नाम रखूँ, एम। अब कहाँ पर कंपास रखने, एम पर। खोलना कहाँ तक है, या तो ओ तक खोलो या तो यहाँ तक खोलो, जो यहाँ बाहर है ए। अब डॉटेड सर्कल डालना है, ये डॉटेड सर्कल पहले वाले सर्कल को कितने पॉइंट्स ऊपर इंटरसेक्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट्स ऊपर, बस वही तो काम है। एक तो ये यहाँ पर मिल गया, एक तो ये यहाँ पर मिला, इसको मैं नाम रखूँ पी, इसको मैं एक नाम रखूँ क्यू। अब ए पी ज्वाइन करो, ए क्यू ज्वाइन करो, हो गया। एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स आते हैं, वो दो टेंजेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं एक्चुअल मेजरमेंट भी करो। पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। ये मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आपको समझ आएगा करना क्या है। अब स्टूडेंट्स हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट, आपने कंपास का रेडियस पहले 4 रखा है और 6 रखा है, फिर 2 सर्कल डाला, मगर 4 वाले से जिसका रेडियस 4 हो उस पर 2 टेंजेंट्स डाला। ड्रा ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले आपने 4 वाला डाला फिर 6 वाला डाला। ड्रा ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6, पहले 4 है, 4 सेंटीमीटर कामा 6 सेंटीमीटर विद रेस्पेक्टिवली, एक एक करके डाला ना, मगर सेंटर के विद सेंटर ऊपर। हमें 4 वाला, जो ये 4 वाला सर्कल है ना जिसका रेडियस 4 है, वहाँ उसको 2 टेंजेंट डालें। फिर हमने क्या किया है, जो ये ओ ए है, हमने बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकाला क्योंकि छोटे को हमने डालना है। मैंने बड़े वाले सर्कल क्या निकाला है, रेडियस। अब ये ए जो पॉइंट है ये एक्सटीरियर पॉइंट है पहले वाले सर्कल का जिसका रेडियस 4 है। दूसरा पॉइंट, ड्रा ओ ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट, अगर ये ए एक्सटीरियर पॉइंट है तब आपको वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है ओ ए को। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ओ ए पर आपने क्या डाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चौथा पॉइंट, फिर आपने एम पर कंपास को रखा है, रेडियस रखा है ओ तक,
एम ओ, फिर डाला है डॉटेड सर्कल विद एम ए सेंटर, विद एम ए सेंटर एंड रेडियस, रेडियस क्या रखा है एम ओ या ओ, एम ओ रखा या एम ए रखा। ड्रॉ ए डॉटेड सर्कल, ड्रॉ ए डॉटेड सर्कल। मगर ये डॉटेड सर्कल पहले वाले सर्कल को जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर पी और क्यू पर इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्टिंग द सर्कल फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग द सर्कल फर्स्ट एट पी एंड क्यू। फिर इसके बाद क्या किया आपने, ज्वाइन ए पी किया और किया एंड ए क्यू, यही तो बन गया छठा। देयरफॉर ए पी एंड ए क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब क्वेश्चन बोलते हैं इनके मेजरमेंट भी करो। मेजरमेंट कैसे करेंगे आप देख लेना स्टूडेंट्स। मेजरमेंट एग्जाम में ज़रूरी करना होता है। हम क्या करेंगे, हमें पता है जो ये ओ ए है ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये तो सर्कल का रेडियस है, ये कितना है छोटे सर्कल का रेडियस ये 4 सेंटीमीटर है। हमें पता है हमें ये निकालना है ए पी निकालने का तरीका कि जो जितना ए पी होगा इतना ही ओ ए क्यू होगा। हम क्या निकालेंगे, हियर ओ पी छोटे सर्कल का रेडियस है डेट इज 4, ओ ए बड़े सर्कल का रेडियस है डेट इज 6, ए पी या ए क्यू निकालना है, ये दोनों सेम होंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी जी टी भी बोलते हैं हम, कामा वी गेट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनता है। इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू बेस का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, बेस का वैल्यू है कुछ लिखो या ए पी प्लस ओ पी स्क्वायर, ओ एक 6 स्क्वायर, ए पी निकालना है प्लस ओ पी 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर 36 इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस 16। अब ए पी स्क्वायर आपको निकालना है, 36 में से 16 निकालो, ए पी स्क्वायर इक्वल 0, 3 में से 1 2, स्क्वायर को शिफ्ट करो अंडर रूट ऑफ 20, ये होगा अंडर रूट ऑफ 20। आप इसको एलसीएम भी कर सकते हो, 20 को 2 5 2 1 2 5 2 रूट 5 भी आएगा। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दूसरा था। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल डालना है, इसका रेडियस रखना है 3 सेंटीमीटर बराबर है। 1 मिनट, 3 सेंटीमीटर डालना है, वो ये। इसके बाद टेक 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। सेंटर से 7-7 मीटर एक लाइन सेगमेंट डालने दोनों साइडों से, ऊपर भी नीचे भी। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू एट पी 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। सेंटर से इस साइड में भी 7 डालें, ऊपर भी 7, या इस वाले साइड में 7 डालो, इस वाले में भी 7, आपकी मर्जी। 7 में 14 डालने, इसका मतलब हम यहाँ 7 पर रखेंगे। 7 से लेकर आप देख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ये 7 आया। ये बोल रहे 2 पॉइंट्स ले लो, मान लो पी और क्यू, सेंटर से लेकर वहाँ तक 7-7 सेंटीमीटर आना चाहिए एक के ऊपर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फिर
ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। अब ये बोलते हैं पी और क्यू से दो दो टेंजेंट डालो, पी से भी दो डालने, क्यू से भी दो डालने। हम ओ पी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, ओ क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। पहले मैं ओ पी को डालूँ, ओ पी को, ऊपर भी आंख नीचे भी आंख, ऊपर भी आंख नीचे भी आंख, आ गए इस वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट्स ये ज्वाइन करना है। पहले मैं पी से दो, ये तो डॉटेड मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ये वाला पॉइंट खाली चाहिए। अब ये पॉइंट कहाँ पर मिला, मान लो एम पर। अब एम पर कंपास रखना है, खोलना है या तो पी तक या तो सेंटर तक, फिर डालना है डॉटेड सर्कल। स्टूडेंट्स एक तो ये यहाँ पर मिला और यहाँ पर मिला, इसको हम ए नाम रखते हैं, इसको हम बी नाम रखते हैं। अब पी ए ज्वाइन करना है, पी बी ज्वाइन करना है। पी ए पी बी, इसके बाद स्टूडेंट यही काम बस आया। अब क्यों से दो टेंजेंट डाल दिया, आप खुद भी कर सकते हो। ओ क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो, क्यों तो एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स आते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, ये तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। हमें ये चाहिए, हमें ये यहाँ से ज्वाइन डॉट डालो। अब कहाँ पर कंपास रखना, अगर वहाँ एम रखा यहाँ एन नाम रखेंगे। कंपास को रखना है एन पर, खोलना या तो सेंटर पर या तो बाहर तक, डालने हैं डॉटेड सर्कल। शाबाश, ये तो दो पॉइंट पर मिला पहले वाले सर्कल को, एक सी पर और यहाँ और डी पर। अब ये दो ज्वाइन करना है, क्यों सी ज्वाइन करना है और क्यों डी ज्वाइन करना है, क्यों डी ये ज्वाइन करना है। बस ये क्वेश्चन बोल रहा था। पी एक्सटीरियर पॉइंट है, क्यों एक्सटीरियर पॉइंट है, इनसे दो दो टेंजेंट ड्रा करना है। स्टूडेंट्स इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट, पहला आपने सर्कल डाला, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रा ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट, आपने ओ पी को 7 डाला, ओ क्यू को 7 डाला, पूरा कितना आएगा 14। ड्रा पी क्यू, पी क्यू इक्वल 14 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रा ओ पी 7 सेंटीमीटर, ड्रा ओ क्यू 7 सेंटीमीटर, ऐसे भी पूरा मिला के 14 आएगा। इसके बाद आपने क्या किया, ओ पी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ओ क्यू पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। पहले मैं लिखूं, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ओ पी। फिर क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ओ क्यू। फिर क्या किया, एम पर कंपास रखा है, खोला है एम से लेकर ओ तक, एन पर कंपास रखा है, खोलो एन से लेकर ओ तक, डाला है दो डॉटेड सर्कल। वो दो डॉटेड सर्कल पहले वाले सर्कल को ए बी और सी डी पर मिला, फिर आपने ज्वाइन किया। चौथा पॉइंट, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ओ पी। अब ड्रा परपेंड एंड यहाँ ही लिखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑन ओ पी एंड ओ क्यू। इसके बाद आपने क्या किया, विद एम ए सेंटर ड्रा डॉटेड सर्कल, विद एन ए सर्कल ड्रा डॉटेड सर्कल। हम इकट्ठे बनाएंगे, विद एम एंड एन ए
centers and radius या तो OM and ON. Draw dotted circles intersecting the first circle at A, B, C, D with, चलो एक एक करके लिखते हैं. M A center and radius MO. Draw a dotted circle intersecting the first circle at A and B. पहले यही पॉइंट हम उस वाली साइड में करेंगे. विथ यही लिखना है. एन ए सेंटर एन पर रखा है एंड रेडियस एन ओ. ड्रॉ ए डॉटेड सर्कल intersecting the first circle at C and D. फिर क्या क्या ज्वाइन. पी ए ज्वाइन किया, टेजेंट पी बी ज्वाइन किया, क्यू सी ज्वाइन किया, क्यू डी ज्वाइन किया. बस ये तो टेजेंट से साफ अपन. देयरफॉर पी ए, पी बी, क्यू सी, क्यू डी और द रिक्वायर्ड टेजेंट्स. ये था क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रा ए पेयर ऑफ टेजेंट. पेयर ऑफ टेजेंट्स का मतलब दो टेजेंट्स. टे सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. पहले सर्कल का रेडियस डालना है 5 सेंटीमीटर. ये देखते हैं क्या होगा. मान लो यहाँ पर आएगा, उसको नाम रखते हैं ओ. यहाँ पर एक और कम ये रंग पेन स्केच पेन था. ओ which are inclined to each other at an angle of 60 degree. दो टेजेंट डालें. इंक्लाइनड का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये सर्कल है. जब आप ये दो टेजेंट ड्रा करते हैं बाहर, इस वाले को हम बोलते हैं इंक्लाइनड एंगल. इंक्लाइनड एंगल का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर पॉइंट जो से दो टेजेंट्स आते हैं, जब ही वो दो टेजेंट्स आते हैं ऐसे ऐसे आते हैं, वहाँ से एक एंगल बनती है. इस एंगल को हम बोलते हैं इंक्लाइनड एंगल. ये बोलते हैं ये इंक्लाइनड एंगल कितना आना चाहिए? 60 डिग्री. यहाँ पर हमें 60 आना चाहिए. पहले देखते हैं. मान लो आपने सर्कल डाला है और ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये दो टेजेंट से यहाँ पर 60 आना चाहिए. इसका मतलब अगर आप ओ को पी तक ज्वाइन करोगे ये तो 90 होगा. क्यों? क्योंकि ओ पी रेडियस है और ए पी टेजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेजेंट्स क्या एंगल बनाता है? 90. ये भी रेडियस है ए ओ क्यू और ए क्यू टेजेंट से, तब ये 90 डिग्री बनेगा. ये 90, ये तो क्वाड्रिलेटरल शेप बना. देखो पी ओ क्यू ए क्वाड्रिलेटरल शेप बना. एक एंगल 60 है जिसको ए नाम आपने रखा, फिर क्यू है 90, फिर ओ पता नहीं, पी है 90. पी है 90. अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये वाला एंगल पहले देखना है, सेंटर पर जो ओ है वहाँ पर कितना एंगल होगा हमें पता है. इन चार एंगल्स का सम कितना होता है? 360. एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360. ए पर कितना है? 60, क्यू पर 90, पी पर 90, ओ निकाल सकते हैं. 90 90 हो गया 180 और हो गया 60. 0 8 और 6 हो गया 14, 240. अब ओ को निकालना है. 360 में से 240 निकालो. 0 6 में से 4 2, 120 सेंटर पर होना चाहिए.
अब स्टूडेंट्स ये काम हमें करना है, सेंटर पर हमें 120 आना चाहिए। ये देखते हैं कैसे आएगा सेंटर पर। मैं पहले ये हेल्पिंग के लिए ज्वाइन करूँ। मान लो इसको मैं नाम रखूँ पी। हमें पता है पी पर एंगल 90 आना चाहिए, आएगा टेंजेंट। अब ओ पर कितना एंगल आना चाहिए? 120। 120 तो इजी है। मैं पहले मेन आग डालूं, फिर यहाँ पर कंपास को रखूं आग, फिर यहाँ पर रखूं आग। अब क्या काम करना है, यहाँ पर 120 यहाँ तक होगा, ओ क्यू में ज्वाइन करो ऐसे। यहाँ पर कितना एंगल होगा? 60, 120। अब यहाँ पर क्यों नाम रखेंगे। अब हमें क्या काम करना है, ओ जो पॉइंट पी है उस पर टेंजेंट डालना है, क्यू पर पॉइंट ये टेंजेंट डालना है। हमें पता है ओ पी रेडियस है। जब यहाँ से टेंजेंट आएगा, टेंजेंट और रेडियस आपस में एंगल कितना बनाते हैं? 90। मैं पी पर भी 90 डालूँ, क्यू पर भी 90 डालूँ, हो गया काम। जब मैं पी पर 90 डालूँ, यहाँ पर रखना है, मेन आर्क पर रखना होता है। मैं पी पर 90 डालने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये एंगल पी पर 90 डिग्री है। इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो, वो मसला नहीं है, क्योंकि आपको इंक्लाइनेड एंगल बनाना है। इंक्लाइनेड एंगल का मतलब बाहर एक्सटीरियर पॉइंट पर एंगल 60 आना चाहिए। मैं क्यों पर भी एंगल 90 डालूं, सॉरी यहाँ पर रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। 90 आपको डालना आता है। अब हम ये सीधे ज्वाइन करिए वाला पॉइंट, बस इसको नाम रखो ए क्यू टेजेंट से ए पी टेजेंट से यहाँ पर 90 होगा, क्योंकि ये तो टेजेंट ए पी है, ओ पी रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है, ए क्यू टेजेंट से यहाँ पर भी 90 होगा। और जब ये दो टेजेंट्स ए पर मिला, यहाँ पर मिला, ये तो 60 होगा, क्योंकि आपने ग्राफ भी बनाया है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप, एक सर्कल डाला है, उसका रेडियस रखा है 6 सेंटीमीटर। ड्रा ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट, आपने OP को ज्वाइन किया है, ज्वाइन OP। तीसरा पॉइंट, आपने O पर एंगल 90 डाला है, ड्रा एंगल O इक्वल टू 120। चौथा पॉइंट, आपने एंगल P पर 90 डाला है, ड्रा एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। पांचवा पॉइंट, ड्रा एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। अब छठा पॉइंट, ज्वाइन किया AP और AQ, देयरफॉर सातवां पॉइंट, AP एंड AQ आर द required tangents, hence the result। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बचा पांचवा देखते हैं। ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर ड्रा करना है। ये AB है, फिर ये 8 सेंटीमीटर है। टेकिंग A सेंटर, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं ए पर सेंटर रखो और वहां से सर्कल एक डालो, कितना? 4 सेंटीमीटर। ए पर सेंटर रखो विद ए सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रा ए सर्कल, डाला मैंने सर्कल। फिर
एंड टेकिंग बी ए सेंटर, अब बी पर रखना है, ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3, अब बी पर रखना है कंपास को, सेंटर बी है और रेडियस 3 है, आपको क्या डालना है, एक और सर्कल डालना है, 2 सर्कल डालने हैं, ए पर बी पर भी। ए पर जो सर्कल डाला उसको 4 सेंटीमीटर रेडियस रखना है, बी पर जो सर्कल डाला उसको 3 सेंटीमीटर डालना। ड्रा अनदर सर्कल, वो तो क्या, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मान लो ये पहला सर्कल है, ये बी दूसरे सर्कल का सेंटर है, इस बी से पहले सर्कल को टेंजेंट डालना है और इस ए से दूसरे सर्कल को टेंजेंट डालना है, बहुत ईजी है। ये बी जो पॉइंट है ये पहले सर्कल को एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट बनते हैं, बहुत ईजी है। हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, ए बी को हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें ए से 2 टेंजेंट डालना है सर्कल सेकंड को, बी से 2 टेंजेंट डालना है सर्कल फर्स्ट को। अब स्टूडेंट्स ये हम ज्वाइन करेंगे, मुझे खाली ये वाला पॉइंट चाहिए, बाकी मैं डॉट ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पर मैं नाम रखता हूँ एम पर कंपास रखूँ, या तो खोलना है ए तक या तो खोलना है, काम तो हो गया। देखो अब कहाँ कहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ और यहाँ। अगर आप ये और ये बी से लेकर ये वाला ज्वाइन करोगे, आ गया पहले सर्कल का एक टेंजेंट और भी एक्सटीरियर पॉइंट है पहले सर्कल को, इसको क्यों नाम रखते हैं। अब ए से रखना है ऐसे। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये काम करना था। अब स्टूडेंट्स इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप क्या लिखा हमने किया, हमने 2 सर्कल डाला है, हमने डाला है लाइन सेगमेंट ए बी, पहला पॉइंट ड्रा ए लाइन सेगमेंट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पहले हमने लाइन सेगमेंट को ड्रा किया ऐसे। फिर हमने ए पर भी सर्कल डाला है ऑफ रेडियस 4, बी पर भी सर्कल डाला है ऑफ रेडियस 3, विद ए सेंटर, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, बी पर भी ए पर रखा सर्कल डाला, बी पर रखा सर्कल डाला ऑफ रेडियस 3, विथ बी ए सेंटर, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, चौथा ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी। फिर कहाँ पर कंपास रखा, एम पर, विथ एम ए सेंटर, ड्रा ए डॉट एंड रेडियस, या तो रखा एम ए या तो एम बी, ड्रा ए डॉटेड सर्कल, ये डॉटेड सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल फर्स्ट एंड सर्कल सेकंड, इंटरसेक्टिंग द सर्कल फर्स्ट 8, ये फर्स्ट सर्कल है पी क्यू एंड
सर्कल सेकंड 8 क्या नाम रखेंगे, PQRS नाम रखते हैं, ये R है, ऐसे 8RS। फिर क्या लिखेंगे, छठा पॉइंट देयरफॉर, फिर ज्वाइन पे लिखे, ज्वाइन PB PQ BP एक्सटीरियर है ना, BP BQ, फिर यहाँ से AS AR ये ज्वाइन किया साथ, यही तो टेंजेंट से देयरफॉर BP BQ AS AR are the required tangents, hence the result। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट ABC be a right angled triangle in which AB equal to 6 centimeter, BC equal to 8 centimeter, एंगल B पर 90, ये बोल रहे हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B पर 90 डिग्री है। अब बड़ा वाला हम बेस रखते हैं BC, ये 8 मानेंगे और ये AB है, ये 6 मानेंगे। पहले यहाँ तक करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, BC को और डालेंगे, बड़ा बेस रखना पड़ता है। BC 8 सेंटीमीटर, एंगल भी कितना बनाना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री। अब AB कितना रखना है, ए तो यहाँ से आएगा ना, AB 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कंपास को कितना खोलना है, 6। B पर कंपास रखो, यहाँ पर क्या नाम रखेंगे, A, और AC ज्वाइन करेंगे ये। अब स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, BD is the perpendicular from B से परपेंडिकुलर डालना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC पर परपेंडिकुलर आना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब है हमें B पर कंपास रखना है, फिर हमें एक हाइपोटेन्यूज को काटना है ऐसे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ये बोलेगा तब हमें C पर कंपास रखना था और A पर, फिर ऊपर भी आग नीचे भी आग, काम खत्म। मगर ये बोल रहे B से एक परपेंडिकुलर डालो हाइपोटेन्यूज पर, इन दोनों को मैं फिलहाल नाम रखो M और N। अब क्या काम करना है, M पर कंपास रखने, मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं डाल रहा हूँ, मैं खाली परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। अब मैं ये वाला पॉइंट B तक ज्वाइन कर, ये सीधे हाइपोटेन्यूज पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा और B से होगा। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आपको डालना था, आपको C पर कंपास रखना था और A पर कंपास। ये नहीं बोल रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो, ये बोल रहे B से परपेंडिकुलर डालो। द सर्कल थ्रू BCD, अब BCD, ये D यहाँ है, BCD इज ड्रॉन। स्टूडेंट्स ये एंगल D 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये BC जो है, BC ये छोटे वाले सर्कल का, ये ट्रायंगल का, जो ये वाला ट्रायंगल है, BCD जो है, इस पर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, सर्कल ड्रा करने के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना पड़ता है। स्टूडेंट्स 90 तो यहाँ पर है, मैं इस वाले पर क्या करूँ, ये हेल्पिंग के लिए मैं करूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूँ B और C पर। बस ये पॉइंट दिखना चाहिए, कौन पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ऊपर वाली आर्क है ये वाला,
ये दिखना चाहिए। ये मैं डॉटेड ज्वाइन करूँ, क्यों डॉटेड ज्वाइन करूँ? क्योंकि मुझे सर्कल ड्रा करने BCD से, ये मैंने ज्वाइन किया। अब कंपास यहाँ रखना, जहाँ पर ये मिला इसको मैं नाम रखूँ MNP। P पर कंपास को रखते हैं, खोलना है या तो B तक या तो C तक। अब एक सर्कल बनेगा। आप डेफिनेटली अगर ये इसके बाद बोलेगा 2 टेंजेंट डालो, एक तो आ गया AB तो टेंजेंट से एक ही पॉइंट पर मिला, और यहाँ से ये A किसी न किसी पॉइंट पर तो मैच हो जाएगा, वो तो दूसरे टेंजेंट से। अब देख लो स्टूडेंट, मैं B से दूसरा टेंजेंट डालने की कोशिश करूँ, ये एक ही पॉइंट निकाल रहा हूँ, इसका नाम मैं रखूँ Q। 2 टेंजेंट्स आए, एक AB है एक AQ है। पहला वाला टेंजेंट्स ऑलरेडी था, दूसरा वाला टेंजेंट्स हमने ड्रा किया है। ये भी ये बोलता है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A से डालने तो दिस सर्कल, बस आ गया। AQ भी टेंजेंट से, AB भी टेंजेंट से। जब सर्कल बना, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट्स आए थे? 2। शाबाश। अब स्टूडेंट्स अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला पॉइंट पहले हमने डाला है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC इन विच, इसमें BC कितना है? 8 सेंटीमीटर। एंगल B कितना है? 90 डिग्री। AC कितना है? AC 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख भी सकते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया है? हमने B से AC को परपेंडिकुलर डाला, बस ड्रॉ ए perpendicular on AC from point B। तीसरा पॉइंट बोलो स्टूडेंट्स। तीसरा हमने क्या किया है? तीसरा हमने किया है, हमने BCD पर एक सर्कल ड्रा करना है। इसके लिए मुझे BC पर पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना पड़ा। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC। चौथा पॉइंट, ड्रॉ ए सर्कल एट पॉइंट P। ड्रॉ ए सर्कल एट पॉइंट P। फिर क्या पांचवा क्या करना था? ज्वाइन AQ और AB ऑलरेडी ज्वाइन था। छठा, देयरफॉर AB एंड AQ आर द required tangents and as the result स्टूडेंट्स, अब आखिरी क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, ये भी देखते हैं। अब स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन क्या है? बेंगल था यहाँ। ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल। ये बेंगल है स्टूडेंट्स, बेंगल ये भी सर्कल टाइप का होता है। इससे सर्कल बनाना है, मैं इसे सर्कल बनाऊं। स्टूडेंट्स मैं इससे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये बेंगल से डाला, जब हम बेंगल से डालेंगे इसका सेंटर तो पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद ड्रा सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। मान लो आपने बाहर बोल रहे ये एक पॉइंट ले लो, इसको मैं पॉइंट नाम रखता हूँ A।
कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द, बोल रही इस सर्कल से, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा करो। अगर मुझे सेंटर पता चल जाता ये मैं ज्वाइन करूँ, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना था। मैं पहले सेंटर देखूं। अगर आप एक सर्कल आपके पास है, उसको सर्कल ढूंढना है। देखो मैंने सर्कल डाला है मगर सेंटर के बगैर, मैं सेंटर पहले देखूं। देखो इसके लिए क्या रूल है, आप 3 पॉइंट सर्कल पर निकालो कहीं पे भी। मैंने 3 पॉइंट्स निकाला है। एक को मैं नाम रखूं पी क्यू आर, ये मैं ज्वाइन करूं। एक क्यों ज्वाइन करूं और क्यू आर ज्वाइन करो, आपकी मर्जी, या पी आर ज्वाइन करो। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्यू आर पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 9th क्वेश्चन है, 9th में भी हम ऐसे ही कर रहे। ऊपर आग नीचे आग, मैं पहले पी क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूं, इसके बाद में क्यू आर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूं। मैं क्या ढूंढ रहा हूं, सेंटर ऑफ सर्कल। अब मैं क्यू आर पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूं। ये नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, थोड़ा नीचे कॉपी हार्ड है इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर से देखो, ये वाला आर्क है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। स्टूडेंट्स ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर मैच हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर, यही जहाँ पर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट हो जाएंगे वही सर्कल ऑफ द सेंटर होगा। हम देखते हैं क्या इस सेंटर से ये सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा। यस, बन गया। अब बन गया सेंटर ऑफ सर्कल, उसको हम नाम रखते हैं ओ। अब आपको सीधे ओ ए ज्वाइन करना है। जब आप ओ ए ज्वाइन करोगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो, आपका काम हो जाएगा। हमें ए से दो परपेंडिकुलर, ये दो टेंजेंट डालना है। मैं थोड़ा ये ऊपर डालूं ताकि आपको दिखेगा ये। अब स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे डॉटेड। हमें किसकी जरूरत है, इस वाले पॉइंट की। अब मैं कंपास को कहाँ पर रखूं, यहाँ पर खोलना है सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर डॉटेड सर्कल डालना है। बहुत इजी एक्सरसाइज था ये डॉटेड सर्कल। अब आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सीधे ज्वाइन करना है। कहाँ से, ए से। इस वाले पॉइंट को पी क्यू आर आई एस, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, ये एस टी। ए टी एक टेंजेंट है, ए एस एक टेंजेंट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट हमने बैंगल से, ड्रा ए सर्कल विद बैंगल, ड्रा ए सर्कल विथ बैंगल। दूसरा हमने क्या किया, ड्रा टू कार्ड्स, ए क्यू, पी क्यू और क्यू एस। ड्रा टू कार्ड्स, एक तो डाला मैंने पी क्यू और क्यू आर। तीसरा पॉइंट, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पी क्यू एंड क्यू एस। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स
ऑन किस किस पर, पी क्यू पर भी डाला, क्यू आर पर भी डाला। इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये दो परपेंडिकुलर मिल गए ना, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। चौथा पॉइंट, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद पांचवा पॉइंट हमने ज्वाइन किया है ओ ए को। छठा पॉइंट, ड्रा ओ ए को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ओ ए। सातवां, इंटरसेक्टिंग, ये जब परपेंडिकुलर किया ना, सातवां पॉइंट, विथ एम ए सेंटर, ड्रा a dotted circle, intersecting the circle first, intersecting the circle first। 8 कहाँ कहाँ पर, S कामा T। 8वां पॉइंट दिया, ज्वाइन AS कामा AT। लास्ट पॉइंट 9वां, therefore AS and AT are the required tangent। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो गया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जो मैं ये स्केच पेन से फिगर बना रहा हूँ, आपको ये किससे बनाना है, पेंसिल से, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज पहली जो है उसको मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवाऊँ। किसी भी क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसका मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखाऊँ, फिर हर क्वेश्चन का वही रूल है। मैं आपको दिखाऊँ क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर भी और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहली एक्सरसाइज का। पहले हम क्वेश्चन को फिगर बनाएंगे, ड्रा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी को 7 सेंटीमीटर ड्रा करना है। बी सी 7 सेंटीमीटर और एंगल बी 45 डालना है। एंगल बी 45 डालना है। पहले 90 हम डालेंगे, ये आपको पता है क्यों। पहले ये ज्वाइन करेंगे, ये बन गया 90, मुझे 45 डालना है, तब मैं ये डॉट ज्वाइन करूँ, क्योंकि मुझे खाली ये वाला पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट। अब यहाँ कंपास रखना है और यहाँ कंपास रखना है। कंपास को यहाँ पर रखना है, आर्क डालना है, कंपास को यहाँ रखना है, आर्क डालना है। स्टूडेंट्स, ये हो गया 45, ये 45। अब स्टूडेंट्स, ये बोल रहे एंगल ए पर 105 डालो। एंगल ए तो यहाँ से आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ पर आएगा। हम रफ फिगर बना रहे हैं, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये 45 है, ये बोल रहे 105 डालो। हम निकालेंगे सी कितना होगा। सी होगा, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। एंगल ए वो 105 है, एंगल बी 45, एंगल सी निकालते हैं इक्वल 180। ये हो गया 150 प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल सी होगा 180 माइनस 150, 30 डिग्री होगा। हम स्टूडेंट सी पर 30 डालेंगे, ऑटोमेटिकली वो 105 होगा। अब स्टूडेंट्स, ये मेन आर्क है, यहाँ पर कंपास को रखने आर्क, यहाँ पर कंपास रखने आर्क, और उससे हमें कितना डालना है 30, तब तो 90 जाने की जरूरत नहीं है। ये आर्क यहाँ पर रखा, आर्क डाला। अब इसी को हाफ करना है, वो आएगा 30 डिग्री।
वो ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये सीधे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम ए नाम रखते हैं और ये होगा 105। इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, देन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3। ये याद रखना 4/3 को क्या करना है, यहाँ से एक रे डालना है, इसको कितने हिस्से करने हैं, 4। कंपास रखना है बी पर, 1 2 3 4। इसका नाम क्या रखते हैं, B1 B2 B3 B4। और ये ज्वाइन करते हैं कौन सा डिनोमिनेटर, B3 ज्वाइन करनी है, मैंने आपको पूरा दिखाया कैसे। और अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तब ट्रायंगल बाहर बनेगी। यहाँ कंपास रखना है, आग डालना है, यहाँ कंपास रखना है, आग डालना है, ये वाला मेजर करना है, फिर यहाँ पर रखना है। अब ये सीधे ज्वाइन करना है, कहाँ से, B4 से। ऐसे मैंने भी आपको बोला ये आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा बेस, क्यों, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर यहाँ छोटा है। फिर हम यहाँ नाम D रखते हैं, इसके बाद हम कंपास को यहाँ रखते हैं, आग डालते हैं, फिर D पर रखना पड़ता है, आग डालना पड़ता है, फिर पहला वाला मेजर करना होता है, यहाँ से यहाँ तक मेजर, फिर यहाँ पर रखना है, आग डालना है, फिर स्टूडेंट सीधे ये D से ज्वाइन करना है, ये पॉइंट सीधे D से ज्वाइन करना है ऐसे। यहाँ पर हम नाम रखते हैं E, बन गया नया ट्रायंगल BDE। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं बस। स्टूडेंट्स पहले हमने क्या किया है, पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया है, जो मैं सामने रख रहा हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल BCA, कंस्ट्रक्ट a triangle BCA in which BC equal to 7 centimeter, angle B equal to 45 degree, angle A equal to 105 degree। दूसरा पॉइंट, ड्रा एनी रे, यहाँ से एक रे डाला, ड्रा एनी रे, उस रे का नाम क्या रखा, BX। वो बी के साथ कितने एंगल बनाना चाहिए, एक्यूट एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ बी। तीसरा पॉइंट क्या करते हैं, डिवाइड द, हम बी एक्स को पार्ट्स करते हैं, B1 B2 B3 B4, डिवाइड द, क्या उसको बोलते हैं, पार्ट्स द बी एक्स, इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स ऑफ BX। दैट इज, पहला पार्ट आएगा B1, दूसरा आएगा B1 B2, तीसरा आएगा B2 B3, चौथा आएगा B3 B4। चौथा पॉइंट, ज्वाइन हमें करना है डिनोमिनेटर B3C। पांचवा पॉइंट, ड्रा, ये जो ये वाला है ये पैरेलल आना चाहिए इसको, ड्रा B3C पैरेलल टू B4D। छठा पॉइंट, यहाँ से जो ये वाला है CA पैरेलल टू DE, ड्रा CA पैरेलल टू DE। सातवां पॉइंट क्या बन गया, देयरफॉर BDE इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, हेन इज द रिजल्ट। स्टूडेंट्स ये मैंने ऐसे ही पहले एक क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज से उठाया ताकि आपको समझ आएगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।